प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं नवदीप कौर, जोग्राफी लैक्चरर, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल माल रोड तो अज के इस लाइव सैशन दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां। सो अज का जो साडा विषय है ये 11वीं जमात दे नाल संबंधित है तो टॉपिक है अग्नि चट्टानां दा वर्गीकरण। सो विद्यार्थियों, अग्नि चट्टानां दा वर्गीकरण अज असीं पढ़ना है तो ये तो पहला जरूरी है कि असीं जान लीए कि चट्टानां की हुंदियां ने, जिन्हां नूं अंग्रेजी भाषा दे विच असीं रॉक्स कहने आ। वट आर रॉक्स? सो एक सधारण व्यक्ति दे लई चट्टानां जो ने वो कोई बहुत सख्त पत्थर की तरह हुंदियां ने, जबकि असल दे विच एक जोग्राफर दे लई या एक जियोलॉजिस्ट दे लई चट्टानां दा जो असल मीनिंग है वो अलग है। सो धरती ते पाई जाने वाली कोई भी कठोर तो कठोर चीज़ जिमें कि ग्रेनाइट वो भी चट्टान है, तो नरम भी चट्टानां हैं जिमें कि ग्रेफाइट, तो इस तो इलावा मिट्टी के कण भी चट्टान का ही भाग हैं, तो मुलायम जो चीकनी मिट्टी हुंदी है वो भी चट्टान ही हुंदी है। सो असल दे विच चट्टानां हुंदियां की ने? सो विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं जानदे हो कि साडा जो धरत खेपड़ी वाला भाग है, जो धरती की उपर वाली परत है, उहदा जो बाहरी भाग है उन्होंने लिथोस्फीयर आख्या जाता है। लिथोस वर्ड जिहड़ा है वो लातानी भाषा का शब्द है जिहदा मतलब है चट्टान। सो वो सारा चट्टान मंडल है, चट्टानां दा बनिया होया है। तो ये जिहड़ियां चट्टानां ने ये असल दे विच दो खनिजां दा मिश्रण हुंदियां ने। तुहानूं पता है कि साडी धरती दे विच बहुत सारे रसायनक तत्त पाए जाते हैं, कैमिकल एलीमेंट्स ने, जिमें कि आयरन है, ऑक्सीजन है, सिलिका है। सो इस तरह के काफ़ी सारे रसायनक तत्त पाए जाते हैं। तो ये रसायनक तत्त जिहड़े ने ये आपस में मिल के खनिजां का निर्माण करते हैं, जिन्होंने असीं मिनरल्स कहने आ। सो ये खनिज जिहड़े ने इन्हां दा मिश्रण ही अगों चट्टानां खवांदा है। सो दो तो वध खनिज जिहड़े ने जदों आपस में मिल जाते हैं उन्होंने चट्टानां आख्या जाता है। सो इस करके चट्टानां दा जो भावार्थ है ये काफ़ी वाइड है, ये कोई किसी सख्त पत्थर तक जो है वो सीमित नहीं है। सो चट्टानां नरम भी हो सकदियां हैं और सख्त भी हो सकदियां हैं। इत्थे बहुत अच्छी परिभाषा दी है पीजी वर्सेस्टर ने। सो उन्हां दे शब्दां दे विच आम तौर पर हर एक चट्टान की रचना दो तो वध खनिज पदार्थां दी हुंदी है। सो इस तो बाद इत्थे कुछ पिक्चर्स ने जिन्हां दे विच वख-वख चट्टानां दियां जिहड़ियां उदाहरणां दित्तियां होईयां ने। उपर जो है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक नरम चट्टान है, सॉफ्ट है। तो नीचे जो पिक्चर है वो ग्रेनाइट दी है। ग्रेनाइट तुहानूं पता ही है सारियां नूं, वरतते भी असीं कंस्ट्रक्शन दे विच, घरां दे इंटीरियर्स दे विच, किचनस दे विच। सो जो कि एक बहुत ही सख्त चट्टान है। सो ये कुछ उदाहरणां हो गईयां चट्टानां दियां। हुण असीं गल करदे हां चट्टानां दियां किस्मां दी, टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो इन्हां दी उत्पत्ति के आधार पर, चट्टानां दी उत्पत्ति के आधार पर चट्टानां नूं मुख तौर पर 3 भागां च वंडिया जांदा है। अग्नि चट्टानां, रूपांतरित जां परिवर्तित चट्टानां अते तलछटी चट्टानां। सो अग्नि चट्टानां जिन्हां नूं अंग्रेजी दे विच इग्नियस रॉक्स भी कहंदे ने, इन्हां चट्टानां बारे ही अज असीं डिस्कस करना है, इन्हां दी ही व्याख्या करनी है, इन्हां दा ही वर्गीकरण करना है। सो ये चट्टानां की हुंदियां ने? ये सब तो कह लो कि पहलियां चट्टानां हुंदियां ने, प्राइमरी रॉक्स हुंदियां ने, मूल चट्टानां हुंदियां ने। तो इन्हां तो ही अगे जिहड़ियां दूसरियां 2 किस्म दियां चट्टानां ने, रूपांतरित जां परिवर्तित, जिहदा मतलब है रूप दे विच परिवर्तन आउणा। सो इस करके रूपांतरित अखवांदियां ने। सो अग्नि चट्टानां दा जदों रूप बदल जाता है तो उन्होंने ही रूपांतरित चट्टानां कहंदे ने। अंग्रेजी दे विच मैटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। सो तीसरे ते तलछटी चट्टानां, इन्हां दा भी निर्माण जो है वह अग्नि चट्टानां तो ही हुंदा है। सो जदों चट्टानां टुट के छोटे छोटे तलछटां दे विच बदल जांदियां तो तलछट जमा हो के इकट्ठे हो के कंपैक्ट हो के फिर बहुत सख्त जिहड़ी एक चट्टान बनाउंदियां ने उन्हां नूं तलछटी चट्टानां कह दिंदे ने, सैडीमेंटरी रॉक्स। सो इत्थे तलछट वो छोटे
टुकड़े हुंदे ने चट्टानां दे, अंग्रेज़ी च उन्हां नूं सैडीमेंट्स कहंदे ने। ते ये चट्टानां जिहड़ियां मोस्टली तैहां दे रूप च हुंदियां ने, इन्हां नूं तैहदार चट्टानां भी कह दिंदे ने। सो हुण असीं डिटेल दे विच गल करदे हां अग्नि चट्टानां दी। अग्नि चट्टानां तो की भाव है? सो अंग्रेज़ी भाशा च इन्हां नूं इग्नियस रॉक्स कहा जांदा है। ते ये जो इग्नियस शब्द है ये असल दे विच लातानी भाशा दा शब्द इग्निस तो लिया गया है, जिसका अंग्रेज़ी दे विच अनुवाद है फायर। अते फायर शब्द का पंजाबी दे विच अनुवाद की है? अग। सो इस करके इन्हां चट्टानां दा संबंध अग दे नाल है। सो वो किस तरह है? असल दे विच ये वो चट्टानां हन जिहड़ियां कि लावा जां मैगमा दे ठंडा हो के कठोर होण नाल बनदियां हन। सो जिन्हां चट्टानां दी उत्पत्ति लावा जां मैगमा दे ठंडा हो के कठोर होण नाल हुंदी है, उन्हां नूं अग्नि चट्टानां कहंदे हन, इग्नियस रॉक्स कहंदे हन। सो असल दे विच जो लावा है, मैगमा है, ओह अग दी तरह विखाई दिंदा है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा हुंदा। उहदे विच जो खनिज हुंदे ने वो पिघले हुए हुंदे ने, मोल्टन फॉर्म दे विच हुंदे ने, ते ओह अग दी तरह विखाई दिंदा है। सो इस करके इहो जिहड़ियां चट्टानां लावा तो बनदियां ने, मैगमा तो बनदियां ने, उन्हां नूं अग्नि चट्टानां कहा जांदा है। सो इत्थे इस पिक्चर दे विच तुसीं देख सकदे हो कि इग्नियस रॉक्स नूं बहुत वधिया तरीके दे नाल एक्सप्लेन कीता है कि वो बनदियां किवें ने। सो इस पिक्चर दे विच तुसीं देखो कि पहला जो है ये मैगमा दिखाया गया है। मैगमा जदों ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर फिर कठोर हो जाता है, फिर उहदे तो इस चट्टानां बन जांदियां ने जिन्हां नूं इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, भाव अग्नि चट्टानां कहा जाता है। तो ये मैगमा कित्थे पाया जाता है? ये साडी धरती दे अंदरूनी भाग च पाया जाता है। तुसीं जानदे हो कि साडी धरती का जो अंदरूनी भाग है उत्थे तापमान बहुत ज़्यादा है। जिवें असीं धरती की सतह तो डूंघाई वल नूं जांदे हाँ तां तापमान वधना शुरू हो जाता है। सो उहदा वधन दा दर लगभग 1 डिग्री सैल्सीयस है 32 मीटर की डूंघाई दे नाल। सो इस करके जे असीं बहुत ज़्यादा डूंघाई ते जाने आ धरती की सतह तो तापमान बहुत ज़्यादा है, हज़ारां डिग्री सैल्सीयस दे विच है। सो इन्ने तापमान दे विच कोई भी पदार्थ है, कोई भी खनिज है चाहे, ओह सख्त रूप दे विच नहीं रहेगा, वो पिघल जाएगा। सो यही कारण है कि उत्थे जो है वो पिघले हुए खनिज पाए जाते हैं जिन्हों असी मैगमा कहते हाँ। तो वो खनिज उन्हां दे विच बहुत सारे रसायनिक तत्त होंदे ने, रसायनिक तत्तां दा मिश्रण होंदे ने। तां जदों ओह गर्म होंदे ने तां बहुत ज़्यादा जिहड़ियां ने गैसां भी रिलीज़ होंदियां ने, जिहदे नाल प्रैशर जिहड़ा जनरेट हुंदा। तो उस प्रैशर सदका जिहड़ा ओह लावा है ओह कोशिश करदा है धरती की सतह ते आउण दा, जित्थों भी उन्हें स्पेस मिलती आ। सो उत्थों ओह रस्ता बनाउंदा है ते धरती की सतह ते आउण दी कोशिश करदा है। सो कई बार ओह धरती की सतह ते पहुँच भी जाता है किसी कमज़ोर भाग तो, उन्होंने असी ज्वालामुखी फटना कहते हैं। तो धरती की सतह ते पहुँच के फिर वो ठंडा होकर जम जाता है, जिन्हों असी अग्नि चट्टानां कहते हैं। सो जरूरी नहीं है कि अग्नि चट्टानां जिहड़ियां ने धरती की सतह के उपर ही जिहड़ियां इन्हां दी उत्पत्ति होवे। बहुती बारी ये धरती के अंदरूनी भाग दे विच भी जिहड़ा लावा है या मैगमा है वो ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, तो उत्थे भी अग्नि चट्टानां का निर्माण होंदा है। सो अगे कुछ होर महत्वपूर्ण जिहड़े पॉइंट्स ने। अग्नि चट्टानां नूं मुढ़लियां जां मौलिक चट्टानां भी कहा जाता है, क्योंकि सब तो पहलां इन्हां चट्टानां दा ही निर्माण हुंदा है। सो ये तुसीं गल याद रखनी है कि इन्हां नूं मुढ़लियां जां मौलिक चट्टानां अंग्रेज़ी दे विच प्राइमरी रॉक्स कहंदे ने, क्योंकि ये वो चट्टानां ने जिन्हां दा निर्माण जिहड़ा है सब तो पहलां हुंदा है। बाकी दियां जो चट्टानां ने वो इन्हां चट्टानां तो ही बनदियां हन, जबकि दूसरे किस्म दियां चट्टानां अग्नि चट्टानां विच आए भौतिक जां रसायनिक बदलाव कारण होंद विच आउंदियां हन। सो जदों अग्नि चट्टानां दे विच धरती की सतह ते जो अग्नि चट्टानां ने तां वो बहुत कुछ जिहड़ियां बाहरी जो एटमोसफेरिक कंडीशनस ने उन्हां नूं फेस करदियां ने। कदे तापमान दे विच बदलाव आए, कदे नमी दे विच बदलाव आए, कदे वरखा आए, कदे कोहरा आए। सो इन्हां मौसमी प्रभावां दे कारण उन्हां दे विच रसायनक जिहड़ा है बदलाव हो जाता है, या फिर
कुछ जिहड़े एजेंट्स ने उन्हां दे कारण उन्हां दे विच भौतिक बदलाव भी हो जाता, भाव उन्हां दा जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है, तो वो जिहड़ा नवां रूप उन्हां दा बन जाता है। तो उही जिहड़ियां ने मैटामॉर्फिक रॉक्स या फिर जो तलछटां दे रूप च जमा होंदियां ने वो फिर सैडीमेंटरी रॉक्स अखवाउंदियां ने। सो ये चट्टानां पहलां बनदियां ने, इस करके इन्हां नूं मुढ़लियां जां मौलिक चट्टानां कहंदे ने, अंग्रेजी दे विच प्राइमरी रॉक्स कहंदे ने। सो बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि किहड़ियां जिहड़ियां चट्टानां ने वो मुढ़लियां चट्टानां ने। सो अग्नि चट्टानां मुढ़लियां चट्टानां हुंदियां ने। हाँ जी, सो इस तो इलावा एक होर महत्वपूर्ण पॉइंट आ, इन्हां नूं स्रोत चट्टानां पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। सो उहदा कारण भी यही है कि बाकी दियां जो चट्टानां ने वो इन्हां चट्टानां तो बनदियां ने। सो ये पेरेंट रॉक्स अखवाउंदियां ने, स्रोत चट्टानां भी अखवाउंदियां ने। सो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तुहाडा इत्थे बनदा है, जो कि छोटे उत्तरां वाले प्रश्न दे विच अक्सर आ जाता है। सो पेरेंट रॉक्स किहड़ियां हुंदियां ने? अग्नि चट्टानां हुंदियां ने, पंजाबी दे विच स्रोत चट्टानां कहा जाता है। हाँ जी, सो इस पिक्चर दे विच भी तुसीं देख सकते हो कि दिखाया गया है कि फॉर्मेशन हुंदी है लावा तो अग्नि चट्टानां दी। सो इस पिक्चर दे विच देखो तुसीं ये लावा दिख रहा ना, ये अग की तरह विखाई दिंदा है। सो इसे करके इन्हां दा जिहड़ा ये नाम है वो अग्नि चट्टानां पिया है। सो वेखण नूं ये अग्नि की तरह जापदा है जो लावा है, तो ये तो ये वख-वख किस्म दियां जिहड़ियां अग्नि चट्टानां बनदियां ने, तो ये जिहड़ियां इन्हां दियां किस्मां हुंदियां ने वो डिपेंड करदा कि इन्हां दे विच किहड़े मिनरल्स ने, किहड़े कैमीकल्स ने, किहड़े रसायनिक तत्तां तो बणीਆਂ ने ये। सो उन्हां दे आधार ते इन्हां नूं वख-वख असीं नावां दे नाल जाणदे हां। इहदियां उदाहरणां ने जिवें ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, ग्रेफाइट है, और सो ये कुछ उदाहरणां ने अग्नि चट्टानां दियां। दैन उस तो बाद अग्नि चट्टानां दियां विशेषतावां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स जिहड़ियां ने उन्हां दियां की मुख विशेषतावां ने? सब तो पहला ये चट्टानां जिहड़ियां ने ये बहुत सख्त हुंदियां ने ते मुसाम रहत हुंदियां ने, नॉन पोरस हुंदियां ने। क्यों नॉन पोरस तो भाव है कि इन्हां दे विच पोर्स नहीं हुंदे, ते इस करके इन्हां दे विच पानी जिहड़ा है वो नहीं लंघ सकदा। सो अग्नि चट्टानां दी पहली विशेषता, मुख विशेषता यही है कि ये बहुत सख्त हुंदियां ने ते नॉन पोरस हुंदियां ने। दूसरा है ये चट्टानां रवेदार हुंदियां ने। सो ये रवेदार तो भाव दाणेदार, इन्हां दे विच क्रिस्टल्स हुंदे ने, ठीक है, दाणे हुंदे ने, दाणे मिल के या जदों इन्हां दी फॉर्मेशन हुंदी है वो इस तरह नाल हुंदी है कि लावा जिहड़ा है वख-वख तापमान ते जदों ओह ठंडा हुंदा है, कदे या उहदी स्पीड जिहड़ी है ठंडा होण दी वो वेरी करदी आ, स्लो भी हो सकदा ਉਹਦੇ ठंडा होण दा जिहड़ा प्रोसैस आ, ते तेज भी हो सकदा, ते ਉਹਦੇ ते डिपेंड करदा कि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ, ਰਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। तीसरा है अग्नि चट्टानां कदे भी तैदार नहीं हुंदियां। सो कदे भी ये लेयर्स दे विच नहीं हुंदियां, क्यों ये इन्हां दा जिहड़ा आकार है वो बड़ा ही बेढंगा जिहा हुंदा है। अग्नि चट्टानां विच कदे भी पथराट नहीं मिलते। सो किसी भी तरह के जिहड़े एनीमल रिमेन्स ने या कह लो फॉजिल्स ने ਉਹ अग्नि चट्टानां दे विच नहीं मिलते। वो मिलते ने सानू ज़्यादा तैदार चट्टानां दे विच या फिर तलछटी चट्टानां दे विच जिहड़ियां सैडीमेंटरी रॉक्स हुंदियां ने। सो ये पिक्चर है, ये रैड ग्रेनाइट आ, तो ये एक अग्नि चट्टान की किस्म है। तो ये तुसी देख सकते हो कि जिहड़े रवे ने कि ये रवेदार चट्टान है, क्रिस्टल साफ साफ विखाई देने, तो काफ़ी जिहड़े वड्डे आकार के क्रिस्टल्स ने इहदे विच, क्योंकि यह एक अंदरूनी अग्नि चट्टान है या अंतरवेदी अग्नि चट्टान है, तो जो धरती के अंदरूनी भाग दे विच जिद्दां निर्माण हुंदा। सो इस दे बारे भी आपां फिर डिस्कस करांगे कि इहो जिहियां चट्टानां दे जिहड़े क्रिस्टल्स ने वो वड्डे आकार दे क्यों हुंदे हन। हाँ जी, ये अग्नि चट्टानां दीयां कुछ किस्मां ने जो कि तुसी देख सकते हो पिक्चर्स दे विच। सो बसाल्ट है जिवें ये बहुत महत्वपूर्ण अग्नि चट्टान है जो कि कलर दे विच डार्क हुंदी है तो थोड़ी सॉफ्ट हुंदी आ। ते ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जिहड़ी आ ये हार्ड हुंदी आ, बहुत सब तो ज़्यादा सख्त चट्टान है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। उस तो बाद है अग्नि चट्टानां दा वर्गीकरण, क्लासीफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। सो अग्नि चट्टानां नूं
ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਤੇ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬਸਾਲਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਇੰਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਉਪ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਪਲੂਟੋਨਿਕ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਹਿਪਾਬਿਸਲ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਥੋਲਿਥਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਪਾਬਿਸਲ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੂਟੋਨਿਕ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੈਥੋਲਿਥਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲੈਕੋਲਿਥਸ, ਫੈਕੋਲਿਥਸ, ਲੋਪੋਲਿਥਸ, ਸਿਲਸ, ਡਾਈਕ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਗਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਪਲੂਟੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਥੋਲਿਥਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਥੋਲਿਥ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੈਕੋਲਿਥ। ਲੈਕੋਲਿਥ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਹੈ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਕੋਲਿਥਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੈਕੋਲਿਥਸ। ਫੈਕੋਲਿਥਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲਨ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ
अपनतियां ते अभिनतियां दे विच जदों लावा जम जांदा, एंटीक्लाइन्स ते सिंक्लाइन्स दे विच उपर वाला भाग जिहड़ा एंटीक्लाइन हुंदा, नीचे वाला सिंक्लाइन हुंदा। सो उहदे विच जदों लावा जम जांदा है तां उहनूं कहंदे ने फैकोलिथ्स। इसी तरह अगे है लोपोलिथ। लोपोलिथ हुंदा है कि जदों एक सॉसर शेप दे विच लावा जिहड़ा है धरती दे अंदरूनी भाग दे विच जम जाता है तो चट्टान बनती है, उन्होंने लोपोलिथ कहा जाता है। इस तरह डाइक्स एंड सिल्स जिहड़े जदों हॉरीजोंटल दराड़ां दे विच लावा जिहड़ा है तंग जिहियां दराड़ां दे विच जम जाता, हॉरीजोंटली लेटवें तरफ, उन्होंने कहा जाता है सिल। तो डाइक जदों कई बार वर्टिकल दराड़ां दे विच जम जाता है तो उन्होंने डाइक कहा जाता। इस तरह कई बार जिहड़ा लावा है वो ज्वालामुखी की नाली वोल्कैनिक पाइप दे विच भी जम जाता, तो उसनूं वोल्कैनिक पाइप कहा जाता है। तो उहदा जो उपर वाला भाग है उत्थे उहनूं वोल्कैनिक प्लग कहा जाता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम सीगे अंतरवेदी अग्नि चट्टानां दे उन्हां दी आकृति के आधार पर। दैन उस तो बाद बाहरवेदी अग्नि चट्टानां। सो बाहरवेदी अग्नि चट्टानां जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि जदों लावा धरती की सतह ते पहुँचण विच सफल हो जाता है ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਸਾਲਟ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ दूसरा वर्गीकरण है अग्नि चट्टानां दा रसायणक रचना के आधार पर, यानी कि उन्होंने कैमिकल कंपोजिशन के आधार पर। सो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जड़ियाँ सारियां भी ये चट्टानां ने इन्हां दे विच सारियां दे विच ही सिलिका जिहड़ा है वो जरूर मौजूद हुंदा है। सिलिका एक अजिहा एलीमेंट आ जो इन्हां सारियां चट्टानां दे विच मौजूद हुंदा है। सो असल दे विच जिहड़ी इन्हां दी रसायणक रचना के आधार पर इन्हां दी वंड की गई है वो सिलिका की मात्रा के अनुसार ही की गई है। तो मुख्य तौर पर रसायणक कंपोजिशन या कैमिकल कंपोजिशन के आधार पर इन्हां दो भागों च वंडिया गया है। तेजाबी अग्नि चट्टानां एसिडिक इग्नियस रॉक्स ते बेसिक जां खारियां अग्नि चट्टानां बेसिक इग्नियस रॉक्स। सो जिहड़ियां तेजाबी अग्नि चट्टानां ने इन्हां दे विच सिलिका की जिहड़ी मात्रा है वो सब तो वध हुंदी है, लगभग 65 तो 85% इन्हां दे विच सिलिका जो तत्त है उहदी मात्रा हुंदी है। तो ये जिहड़ियां चट्टानां ने क्योंकि इन्हां दे विच आयरन जो है उहदा प्रोपोर्शन जो घट हुंदा है, इस करके हल्के रंग दियां हुंदियां ने, ज़्यादातर ज़्यादा डार्क नहीं होंदियां। सो इन्हां दी एक अच्छी एग्जाम्पल है क्वार्टरजाइट जो कि तुसीं इस पिक्चर दे विच देख सकते हो। तो ये जिहड़ियां ने थोड़ियां हल्कियां हुंदियां ने बेसिक चट्टानां दे नालों। तो दूसरा है बेसिक जां खारियां चट्टानां। तो इन्हां दे विच सिलिका की मात्रा जिहड़ी आ ओह एसिडिक दे नालों घट हुंदी है। इन्हां दे विच 45 तो 60% जिहड़ी है सिलिका की मात्रा हुंदी है। तो इन्हां दी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है बसाल्ट। सो इन्हां दे विच ये जिहड़ियां ने ये डार्क कलर्स दियां हुंदियां ने मोस्टली। सो बसाल्ट खारियां चट्टानां दी एक मुख्य उदाहरण है। सो अगे है लास्ट पॉइंट है कणां दे आधार ते अग्नि चट्टानां दियां किस्मां। सो कण रवे हो गए, क्रिस्टल्स हो गए। सो तुहानूं दस्सिया सी कि अग्नि चट्टानां जिहड़ियां ने क्रिस्टलाइज्ड हुंदियां ने, रवेदार हुंदियां ने, तां ओह वड्डे कणां वालियां भी हो सकदियां ने, छोटे कणां वालियां भी हो सकदियां ने। तो ओह डिपेंड करदा कि लावा जिहड़ा है वो किस स्पीड ते ठंडा होया है। तां इन्हां नूं दो भागां च वंडिया जांदा, वड्डे कणां वालियां कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स अते छोटे कणां वालियां फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स। सो जदों ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇੰਟਰੂਸਿਵ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰੂਸਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੂਸਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ हौली हौली ठंडा होगा तो हौली हौली कठोर होगा।
सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਾफ़ी ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਸਮੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਸਾਲਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨਡ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਗ੍ਰੇਨਡ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।